नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, वैसे 2024 तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ आपको आपकी यादें ऐसी होंगी, उन्हें संभाल कर रखिए और जो नई 2025 आने वाली है उसके लिए सपने सजाइए और भगवान से प्रार्थना करिए कि 2025 आपकी बहुत अच्छी निकले। हमारे चैनल की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से और हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से आप सभी को नए कैलेंडर वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों सोचिए, अगर किसी ने आपसे कहा कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो ज्यादातर 90% लोगों के दिमाग में दो बातें होती हैं। जानते हैं कौन सी बातें होती हैं? सबसे पहली बात तो यह होती है कि पूजा की दक्षिणा कितनी होगी, पूजा की दक्षिणा, और दूसरा पूजा कहां होगी। ये दो सवाल होते हैं, बाकी और किसी को कोई लेना देना नहीं है। मुहूर्त है कि नहीं है, ठीक है, पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उससे पहले, पूजा से पहले हमें क्या करना होता है, अर्जी क्या होती है, पेशी क्या होती है, खाली पेट पूजा होगी या फिर कुछ खा सकते हैं, क्या नए कपड़े की आवश्यकता होती है, क्या धोती की जगह पजामा पहन सकते हैं। समझ रहे हैं? कोई मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। हमें तो केवल इससे मतलब है कि आखिरकार मैं इतनी दूर जा रहा हूं, ये कितने खर्च होंगे, ये कितने खर्च होंगे। सुई हमेशा यहीं पे लगी रहती है। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं 2025 जो परसों से शुरू होने वाली है और काल सर्प दोष की पूजा में जिससे पूजा करवाएंगे आपकी दक्षिणा कितनी लगेगी, आपकी काल सर्प दोष की कंप्लीट पूजा कितने पैसे में होगी, कितने पैसे खर्च होंगे, दक्षिणा कितनी होगी, फीस कितनी होगी, पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। सबसे पहले ध्यान रखिए, जब आप त्र्यंबकेश्वर आ रहे हैं तो हमेशा प्रयास करिए कि बिना मुहूर्त के पूजा नहीं होती है। बिना मुहूर्त के कभी मत आइए। जैसे कि 2025 का सबसे पहला विशेष मुहूर्त महाशिवरात्रि है, सबसे पहला विशेष मुहूर्त। और विशेष मतलब हो गया विशेष, जिस तरह से अभी आप देखिए, जैसे कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है 12 साल बाद महाकुंभ। तो इसके कुछ शाही स्नान होते हैं 13 जनवरी से शुरू होकर, और महाशिवरात्रि इसका अंतिम दिन होगा महाकुंभ का, जिसमें करीब 5 या 6 शाही स्नान है। क्यों हुए शाही स्नान? भाई 13 तारीख से और 26 तारीख तक कभी भी स्नान कर लो, कभी कर लो ना, कुंभ मनाया है, लेकिन शाही स्नान क्यों हुआ? बात को समझने की कोशिश करना। तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, शाही स्नान विशेष है ना। इसी तरह से काल सर्प दोष में जनवरी के महीने में मुहूर्त होते हैं, फरवरी में भी होते हैं, मार्च में होते हैं, अप्रैल में होते हैं, हर महीने में होते हैं, लेकिन विशेष मुहूर्त पूरी साल में कितने मिल रहे हैं? पूरी साल में 4 या 5 विशेष मुहूर्त होते हैं काल सर्प दोष पूजा के। तो दोस्तों, अगर आप भी महाशिवरात्रि पहले विशेष मुहूर्त को काल सर्प दोष की जिस विधि से, जैसे भी आप चाहते हैं पूजा करना चाहते, तो अभी से अपनी पूजा बुकिंग कर लें। वरदानी पंडित जी ध्यान रखना, फिर दोबारा से आपको बता रहा हूं, वरदानी पंडित जी हो त्र्यंबकेश्वर में, वरदानी पंडित जी। और पूजा का प्रकार ग्रुप में करना चाहते, प्राइवेट करना चाहते, पहले से आपको पता होना चाहिए। समझ गए? और दूसरा, आपके रहने का इंतजाम पहले से ही फिक्स कर लेना। फिर मत कहना मुझे बताया नहीं, क्योंकि जो रूम आप लेना चाहते, जो अभी के समय में जो आपको 700-800 का मिलेगा, महाशिवरात्रि वाले दिन आपके लिए रुकने की समस्या पैदा हो सकती है। पहले से ध्यान रखना, पहले से होटल बुक करके रखना, या फिर जिन वरदानी पंडित जी से आप पूजा बुकिंग कर रहे हैं उन्हें कुछ पैसे देकर अपने लिए होटल बुक करवा देना। 1000, 1200, 1500 में बड़े आराम से हो जाएगा। अभी फिलहाल आने जाने का आपका कंफर्म टिकट होना चाहिए। और ध्यान रखिए कि महाशिवरात्रि को जल्दी पूजा करवाना, क्योंकि पूजा खाली पेट होती है। जो भी हो, कपड़े घर से लेकर आने, नए कपड़े 4 तरह के कपड़े होते हैं पुरुषों के लिए, महिलाओं के 3 कपड़े होते हैं नए। रंग का विशेष रूप से ध्यान रखना, और खाली पेट पूजा होगी, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? महाशिवरात्रि के लिए बता रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले वरदानी पंडित जी और बता देता हूं आपको। वरदानी पंडित जी अभी से, जब महाशिवरात्रि आने वाली है तो पहले से कुछ परीक्षा पहले से कर लो। आप फोन मिलाइए आज ही, मेरा वीडियो देखते ही फोन मिलाइए। त्र्यंबकेश्वर में वरदानी पंडित जी त्र्यंबकेश्वर, वरदानी पंडित जी उज्जैन। क्या बोलना है उन्हें बोलना है, गुरुजी अभी हम त्र्यंबकेश्वर में,
और कल पूजा करना चाहते हैं, क्या कल पूजा हो जाएगी? अगर आपसे लोग बोलते हैं हाँ हाँ कल आ जाइए पूजा हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी पूजा, फिर आप पूछना क्या मुहूर्त है? अरे यहां पे तो हमेशा मुहूर्त होते हैं, ये तो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से पूजा हमेशा हो जाती है। तो आप समझ जाना वरदानी पंडित जी नहीं है, समझ जाना। दूसरा, 2 सवाल पूछने बस। 1-2 बजे के आसपास आप फोन करना है इनको, और 2 बजे फोन करके आपको क्या करना है, गुरुजी मुझे पता नहीं था, मैं थोड़ा सा आने में लेट हो गया और मेरी शाम की फ्लाइट है, शाम को मुझे वापस जाना है, 7, 8, 9 बजे 11 बजे तक निकल जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन पूजा मुझे आज ही करनी है। अगर आपकी पूजा करने को तैयार हो जाते तो निश्चित रूप से समझ जाइए कि वरदानी पंडित जी नहीं है। ठीक है। तीसरी बात दोस्तों, जब आप त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो त्र्यंबकेश्वर में देखेंगे जो लोग जितनी दूरी पर बसे हुए हैं, जो लोग किसी आश्रम में पूजा कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वरदानी पंडित जी हो ही नहीं सकते। जो लोग ग्रुप में 50, 60, 100, 125 लोगों में एक साथ पूजा कर रहे हैं, निश्चित रूप से वरदानी पंडित जी है ही नहीं है, वरदानी पंडित जी नहीं है। वरदानी पंडित जी कौन है? वरदानी पंडित जी वो हैं जो मेरी पूजा को विधिवत तरीके से करें, जिनका जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, जिनके पिताजी का जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, या फिर कई पीढ़ियों से त्र्यंबकेश्वर में रह रहे हैं, जिन्हें जो लोग इतनी दूर से यात्रा करके आ रहे हैं ना, उनका दर्द पता है। पैसा नहीं कमाना है, 100-125 लोगों को एक साथ बैठा दिया, पूजा करो, पूजा के बाद आपके साथ क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। वरदानी पंडित जी नहीं है, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आखिरकार जब आप कालसर्प दोष की पूजा करने जा रहे हैं तो आपकी पूजा में दक्षिणा कितनी होगी? दक्षिणा बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप किसी बाहरी पंडित जी के चंगुल में फंस गए हैं, या फिर आप एक रेफरेंस से ऐसे से आए हैं जिन्होंने आपकी कुंडली देखी होगी और वहां पे त्र्यंबकेश्वर में आपको किसी का कांटेक्ट नंबर दे दिया गया होगा, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो वरदानी पंडित जी नहीं है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिनके संपर्क से आप आए हैं, निश्चित रूप से वो बहुत बड़े ग्रुप में पूजा करने वाले हैं। 50, 60, 100, मतलब 100 के आसपास लोग होते हैं उस पूजा में, 40 से 100 के आसपास में, इतने बड़े ग्रुप में पूजा करते हैं। आप खुद सोचिए, 100 लोगों में या 40-50 लोगों में क्या गुरुजी जो मंत्रों का उच्चारण करेंगे, क्या आपके कानों में जाएंगे? क्या वो सुनाई देगा आपको? इन बातों का ध्यान रखिए। तो ऐसे लोग आपसे पूजा की दक्षिणा, मतलब कहते हैं जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी कम दक्षिणा ये लोग लेते हैं, करीब 2100-2500 रुपए। 2500 अभी इस साल की जो कालसर्प दोष की पूजा की दक्षिणा है, जो बाहर के पंडित जी हैं या फिर बहुत बड़े ग्रुप में पूजा कर रहे हैं, बहुत बड़े ग्रुप में पूजा कर रहे हैं, ये 2500 रुपए से करीब 3100 या 3500 रुपए तक एक आदमी से पूजा की दक्षिणा लेते हैं। आपके सामने 3 चौकी होंगी, 3 चौकी, एक इंसान के आगे 3 चौकी। ये हमेशा ये बताते हैं कि भाई और भी लोग ग्रुप है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपकी पूजा की सामग्री अलग होगी, आप उससे पूजा करिए, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। चंदन कब लगाना है, अक्षत कब चढ़ाने हैं, रोली कब लगानी है, कुमकुम कब लगानी है, फूल कब चढ़ाने हैं, अभिषेक कब करना है, कोई पता नहीं। हमने तो देखा सामने वाला भाई अब चढ़ा रहा है तो अब हमने चढ़ा दिया, हमने देखा सामने वाले ने अब फूल चढ़ाए तो फिर हमने चढ़ा दिया, हमें तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। सामने वाला अपने आगे देख रहा है, उसके आगे वाला अपने आगे देख रहा है, किसी को कोई पता नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ नहीं पता है। बस इनका उद्देश्य यह है कि भाई बहुत बड़े ग्रुप में पूजा करवा ली, बात खत्म हो गई। और ये लोग भी ऐसे होते हैं कि मेरे पैसे कम से कम खर्च होने चाहिए, मैं बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहता। तो दोस्तों बड़े ग्रुप में पूजा करेंगे आप तो करीब 2500 से 3500 तक आपकी पूजा में खर्च हो सकते हैं ग्रुप में। 2025 की रेट लिस्ट बता रहा हूं आपको। अगर आप ये चाहते हैं कि ग्रुप में ही पूजा करनी है, मुझे ग्रुप में ही करनी है, लेकिन बहुत बड़े ग्रुप में नहीं करनी, मुझे ऐसे ग्रुप में पूजा करनी है जिसमें करीब 10 से ज्यादा लोग नहीं हो, 10 के आसपास लोगों, इतने बड़े ग्रुप में मुझे पूजा करनी है, तो मान के चलिए 3500 से 4500 तक आपकी पूजा की दक्षिणा होगी। दक्षिणा मतलब पूरे सारे पैसे इसमें खर्च होंगे। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पूजा 10 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, 10 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, तो आपके पास से करीब मान के चलिए करीब 4100-4500 इतने पैसे, मतलब 3500 से
4500 के आसपास। मैंने बताया ना आपको क्या होता है कि जब बहुत बड़ा ग्रुप होता है तो दक्षिणा कम, जैसे कि एक ऐसा मान के चलिए होलसेल दुकान और एक रिटेलर होता है ना कि आप बहुत ज्यादा सामान थोक में लेकर आ रहे हैं रिटेल में बेचने के लिए, तो वहां पर सस्ता मिलेगा और रिटेल वाले पे महंगा मिलेगा। यही त्र्यंबकेश्वर का हाल है दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर का। 2-4-5 दिन यहां पे रुक के तो देखिए, आपको हकीकत पता चली क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहां पर। बहुत बड़े बड़े ग्रुप में इस तरह से होता है जैसे किसी को कोचिंग दे रहे हैं, जैसे कुमार विश्वास जी पहुंच जाते ना कहीं पे भी अपनी वो कविता सुनाने के लिए, सबकी सब पूरा हॉल भरा हुआ है, इस तरह से चल रहा है। और आप भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि तैयार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप जानना नहीं चाहते। आपका उद्देश्य पता है क्या? नाम के लिए पूजा करने जाते हैं आप में से 90% लोग, 90% लोग। ये मेरा करीब 5 साल का अनुभव है, 5 साल का। 90% लोग यहां पे केवल नाम के लिए पूजा करने जाते हैं और क्या बोलते हैं कि मुझे उस पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ। समझ रहे हैं? आप इस तरह की पूजा करने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के पश्चात ये लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, अगर बता दिया कि भाई वो 4,500 रुपए ले रहा है और मैं पूजा आपकी 2100 में करा दूंगा, तो ये त्र्यंबकेश्वर से 10 किलोमीटर दूर चले जाएंगे पूजा करने के लिए। तो गलती किसी एक इंसान की नहीं होती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो दोस्तों ग्रुप पूजा, अगर वरदानी पंडित जी से पूजा कर रहे हैं तो 3500 से 4500 के बीच में ग्रुप में पूजा की दक्षिणा होगी, जिसमें करीब 10 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा, 10 से ज्यादा नहीं, 10 से ज्यादा नहीं, जिससे मंत्रों की ध्वनि आपके कानों तक पहुंच सके, मंत्र आपके बॉडी में पहुंच सके, आप उनका स्मरण कर सकें, आप उनमें ध्यान लगा सकें, मनन कर सकें, इस तरह से। ठीक है? तो ग्रुप पूजा की दक्षिणा करीब 2500 से 4500 तक। जैसे पंडित जी के पास जाएंगे उसी तरह की पूजा होगी। इसमें 5 चौकी आपके सामने होंगी, 5 चौकी, वरदानी पंडित जी 5 चौकी रखेंगे। विशेष मुहूर्त की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना। विशेष मुहूर्त में ये लोग करीब 25 के आसपास हो सकते हैं, विशेष मुहूर्त नहीं। वैसे 10 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। ठीक है? अच्छा, मैं प्राइवेट पूजा की बात करता हूं दोस्तों। त्र्यंबकेश्वर में प्राइवेट पूजा भी 2 तरह की होती है, 2 तरह की। एक पूजा प्राइवेट ऐसी होगी जो पुरानी सामग्री से, मतलब आपसे पहले उस सामग्री से कोई और पूजा कर चुके हैं, वो पूजा आपकी करीब 9,000 के आसपास होगी, 7 से 9,000 के बीच में। जिसका जैसे वो बनता है उसके अनुसार वो दक्षिणा बता देते हैं। ठीक है? वरदानी पंडित जी आपसे करीब 9,000 रुपए लेंगे सेपरेट पूजा करने के लिए, लेकिन सामग्री पहले बता देंगे कि पूजित सामग्री हो, जो आपकी चौकी होंगी 5 पे, ऐसा नहीं कि नई सामग्री होगी, नहीं, सारी पुरानी, मतलब आपसे पहले उनसे कोई पूजा कर चुका होगा। ठीक है? अच्छा, अब दूसरे तरह की पूजा, दूसरे तरह की पूजा दोस्तों ये होती है कि जो 5 चौकी होती है उस पर सारा की सारा सामान, सारी की सारी सामग्री पूरी पूरी नई सामग्री होती है। मतलब आपसे पहले किसी ने उससे पूजा नहीं की होगी, वो नई सामग्री होगी। नई सामग्री में 5 और चौकी भी सामग्री, और उसके साथ 9 चांदी के नाग, 9 चांदी के नाग, राहु और काल देवता की चांदी की प्रतिमा, और एक सोने का नाग, एक सोने का नाग, क्योंकि 9 तरह के नाग बताए जाते हैं। इसीलिए जब भी यहां पे पूजा करने आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ना, क्या काल सर्प दोष एक ही बार में खत्म हो जाएगा? 9 तरह के नागों से 12 तरह के काल सर्प के दोष बनते हैं। इसलिए 9 नागों की यहां पर पूजा होती है, 9 नागों की पूजा होती है। ठीक है? और राहु और काल देवता मुख्य देवता होते हैं, और सोने का नाग जो इन नागों का देवता होते हैं उनकी पूजा होती है। ये भी नई सामग्री होती है। तो मतलब अगर आपकी पूजा में नई सामग्री, इसमें थाली गिलास चम्मच शामिल नहीं है, अगर वो कलश भी शामिल करेंगे तो वो और भी हाई वाली पूजा होती है, वो पूजा महंगी होती है। तो ये वाली पूजा ये करीब 15,000, 11,000 से और करीब 15,000 तक ये पूजा होती है। अगर इसमें आपके कलश भी नए होने वाले, थाली भी नई होने वाली है, तो करीब ये पूजा आपकी 21 से 25,000 की होती है, जिसे बोलते हैं पूजा। इसे बोलते हैं पूजा। कि पूजा कौन सी करवाई मैंने? कि इस तरह की पूजा करवाई कि जहां पे मेरी सारी सारी नई सामग्री है। अच्छा, सामग्री का रोल क्या है ये बताऊं आपको। सामग्री का रोल क्या है? सामग्री का रोल दोस्तों ये होता है कि जब भी कुंडली दोष से संबंधित किसी तरह की पूजा की जाती है, तो कुंडली दोष, मतलब दोष के निवारण के लिए, दोष किससे खत्म होंगे? दोष मंत्रों से, जाप से और दान से खत्म होते हैं। मंत्र चल रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण तो हो रहा है,
जाप करवा रहे नहीं करवा रहे ये आपकी जिम्मेदारी है। कि राहु केतु के काफी लोग जाप करवाते हैं, कोई 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के जाप करवाते हैं, तो वो करवा रहे कि नहीं करवा रहे। और तीसरा दान। तो जो भी ये 5 वो चौकी होती है, 5 चौकी पे जो भी सामग्री होती है ये आप दान करेंगे। तो दान में आपने क्या किया, गेहूं का मतलब अन्न दान किया, ठीक है, चांदी के नाग थे मतलब रजत का दान किया, सोने का नाग था मतलब स्वर्ण दान किया। तो इस तरह से ये आपने नई सामग्री का दान किया। जैसे कि अगर आप किसी को दान में नया कंबल देते हैं, सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, नया कंबल देते तो ये दान में शामिल होता है। अगर आप फटा हुआ कंबल देंगे या पुराना कंबल देंगे, क्या दान माना जाएगा? नहीं, क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं थी तब आपने उसे दिया, और जरूरत नहीं हो और तब यूज किया हुआ चीज देते हैं हम, तो वो दान में शामिल नहीं होता। इसीलिए इस वाली पूजा के फल ज्यादा अच्छे मिलते हैं। ये पूजा आज करीब 15,000 से 25,000 के बीच में चल रही है पूजा, ये वाली जो एक विशेष पूजा होती है। अच्छा, काफी लोग कहते हैं, जैसे मुझे बताया कि हमें ना इसके साथ जाप भी करवाने हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जाप सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले पूजा अलग तरह की पूजा थी, बहुत अलग तरह की थी। आज तो लोग 2100 वाली, और मैं तो ये कह रहा हूं कि बहुत से लोग तो ऐसे वो ये कहते हैं भाई हमारी तो यहाँ पे पूजा करवा दो, हम तो 500 रुपए हम तो दूर करके चले जाएंगे, हम तो नासिक में पूजा कर लेंगे। इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन पहले की जो पूजा थी उसमें ये पूजा की पूरी विधि के साथ 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता था, लघु रुद्राभिषेक जिसे 11 ब्राह्मण करते हैं वो होता था, और राहु केतु का 18,000 राहु के जाप होते थे और 17,000 केतु के जाप होते थे। ये पूजा की पूरी पद्धति होती थी। आज 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप खत्म कर दिया, लघु रुद्राभिषेक खत्म करवा दिया, राहु केतु के जाप खत्म करवा दिए, पूजा रह गई। वो पूजा भी लोग पैसे के लिए ग्रुप में या फिर बाहर वाले पंडित जी से पूजा करवाते हैं, और पूजा के फल के लिए इंतजार करते हैं, और फिर दिए गए नंबर पर वो फोन करके पता है क्या कहते हैं, वहां पर तो पूजा का मुझे लाभ प्राप्त नहीं हुआ, मुझे पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ। कैसे प्राप्त होगा, ये आपको खुद को सोचना चाहिए। पूजा करने जा रहे हैं, जो इंसान हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर से ये नहीं कहता कि सस्ता ट्रीटमेंट लिखिए, डॉक्टर से कहता है अच्छा ट्रीटमेंट लिखिए, क्योंकि मैं जल्दी ठीक होने वाला हूं। क्योंकि वो बीमारी उसे दिखाई दे रही है, वो बीमारी उसे दिखाई दे रही, चाहे बीपी हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी हो, या फिर हार्ट से संबंधित सर्जरी हो, किडनी की समस्या हो, वो दिखाई दे रही है। लेकिन कुंडली दोष दिखाई नहीं दे रहे, केवल उनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि मेरी शादी में समस्या आ रही, मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, या घर परिवार में समस्या चल रही है। ये दोस्तों, ये चीजें ऐसी होती हैं, जब आप मन से दिल से सोचोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या मुझे पूजा करवानी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए। दोस्तों, एक बार दोबारा और आपसे बोल रहा हूं, पूजा मैंने आपको बताया कि पूजा की दक्षिणा कितनी चल रही है, करीब 2500 रुपए से करीब 25,000 तक की पूजा हो रही, केवल पूजा जिसमें जाप शामिल नहीं है, ठीक है, वो जाप शामिल नहीं है। तो ये पूजा इतने से इतने तक की होती है। मैं आपसे ये कहता हूं, अभी पूजा मत करिए, पूजा विधि विधान से करने जाइए, चाहे भले ही अगली साल आइए, 2026 में आइए, तब आइए। भाई अगर आप महीने के 1,000 रुपए जोड़ेंगे तो कम से कम एक साल में 12,000 रुपए आप इकट्ठे कर सकते हैं और एक अच्छी पूजा करवा सकते हैं। क्योंकि पूजा वही जिसका फर्क हमें पता चले, पूजा वही जिससे हमारे दोष खत्म हो, और पूजा वही दोस्तों जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे जीवन में खुशियां लाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में आपको बता रहा हूं 14 तारीख ध्यान करके रखना, अगर किसी तीर्थ क्षेत्र में आप जा रहे हैं ना, तो ये वाली पूजा या फिर आपको क्या करना चाहिए और कहां पे जाना चाहिए। बने रहिए। हर हर महादेव, हरि ओम।